ब्रावो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग आपको दिखाने लगी हूँ 20-21 कि हम बेसिकली जाना था चर्च, आना था। सो आई एम गोना शो यू आवर रूटीन। जो सुबह सुबह जीवी साहब ने अब उठ के ब्रश करना शुरू किया है फाइनली। तो हम बाबा के साथ खड़े होकर अपने ब्रश किया है, फिर उसके बाद हमने नाश्ता किया है, फिर हम लोग चर्च गए। अच्छा, यहाँ पर सीन ये है कि यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं जुलाई में। इट्स लाइक 6 वीक्स का ऑफ होता है, जुलाई से लेके अगस्त तक, सितंबर में स्केड्यूल हो जाता है स्कूल। तो द थिंग इज़ के जो हमारा चर्च का क्रश और संडे स्कूल होता है, इन गर्मियों की छुट्टियों के दौरान वो भी नहीं लगता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चर्च मेंबर्स वेंट आउट फॉर वेकेशंस। तो मैन पावर कम होती है, तो क्रश वैसे वो खुला छोड़ते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी हम मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं है। तो हमारा फर्स्ट टाइम था जीवी को ऐसे चर्च लेके जाना, बिकॉज जब से हम गई हैं तब से जीवी क्रश जा रहा है। तो वो ये सीन हो जाता है कि हम आराम से अपनी इबादत अटेंड करते हैं और जीवी भी बिजी रहता है, खेलता खुलता रहता है क्रश में जाके। तो अब इसको थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल था, लेकिन खैर इतना मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि हम क्रश गए हैं। हमने क्रश में जाकर वहाँ से अपनी मर्ज़ी की किताबें चूज़ की, और फिर हम चर्च में बैठ के जहाँ सारी इबादत चल रही थी वहाँ पर बैठ के हम अपनी बुक्स वगैरह पढ़ते रहे और एक्टिविटीज़ करते रहे। तो दिस इज़ हाउ वी डिड इट। अच्छा, वापसी पर मैंने एक चीज़ विटनेस की जो कि मुझे बड़ी अच्छी भी लगी। रोड पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो यहाँ पर ये सीन होता है, मैंने काफ़ी जगह पे ये चीज़ें विटनेस की हुई हैं कि अगर वो रोड पर, मेन रोड पे स्पेसिफिकली अगर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करती है, तो वो बहुत दूर करके आपको साइंस देना शुरू कर देती हैं। अच्छा जी, तो जनाब कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जब स्टार्ट होती है तो वो काफ़ी दूर जाके साइन लगाना शुरू कर देती हैं कि जी 30 मीटर्स पे, 20 मीटर्स पे आपको कंस्ट्रक्शन मिलेगी। इन्होंने यहाँ पर एक सिग्नल भी लगाया हुआ था जो कि रिमोट सिग्नल था, तो ताकि ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सके, और उधर स्टॉप एंड गो का साइन वगैरह लगा हुआ था ताकि ट्रैफिक आराम से बहाल रहे। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सी ये चीज़ लगी, तो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू। अच्छा, इसके आगे हम बनाने लगे, हम लेकर आए थे यहाँ पर एक स्टोर है हैरन, वहाँ से डोनर कबाब विच इज़ लाइक फ्रोज़न। मुझे नहीं पता था डोनर कबाब एक्चुअली होते क्या, आप आपको दिखाती हैं। तो हमने डोनर कबाब के रोल्स बनाए थे, तो उसकी एक वीडियो। Here's another drawing of my son. This is the spider, if you could guess it. This looks like a grasshopper to me, but it's actually an ant. And this is another ant, which I can depict is the ant is carrying a leaf. This is my depiction, not sure what my son made. So these are the ants who are going who are marching actually. So the ants go marching one by one. This is what he has the philosophy behind this. जी, आज हम बनाने लगे हैं डोनर कबाब फ्रोजन। अभी हमें पता नहीं है कैसे बनाना है, तो हमने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी हैं। वो कहती हैं कि जी ट्रे के अंदर अगर आपने बेक करना है, हमने प्री हीट कर दिया, ओवन को प्री हीटिंग पे लगा दिया है। तो ये ट्रे में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के तो पार्च पेपर लगाया है। अब हम इसको कट करते हैं और देखते हैं अंदर से है कैसा। इसको हमने कवर करके कुक करना है। दिस इज लाइक रिबन्स। इसके ऊपर स्प्रेड भी करना। आपको कितने चाहिए? स्मेल्स गुड। तो बाबा ये है किसके, कौन से मीट के हैं? हलाल मीट। वो तो ठीक है, पर हलाल मीट भी तो ढेर सारे होते हैं ना। सारे कर दूं? जितना उसको पूरे आ रहे हैं। अच्छा जी, चलो जी, ये रिबन्स हैं, ठीक है। इनको हम इधर इवनली स्प्रेड करेंगे, और उन्होंने कहा है कि जी इनको आपने कवर भी करना है। नॉर्मली हम जो भी फूड अपना बेक वगैरह करते हैं हम उसको एज सच कवर नहीं करते हैं, बट दिस नीड्स टू बी कवर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर लगाएंगे फॉइल पेपर। कोई ऑयल शॉयल कुछ नहीं ना लगाना अलग से। सो अब हम इसके ऊपर लगाने लगे हैं फॉइल पेपर, और फिर आई थिंक इसको 10 से 12 मिनट के लिए सेव करना है। ये ऑलरेडी कुक्ड मील है, तो इसको सिर्फ आई थिंक गरम करना है
थोड़ा फ्रेश करना है, दैट्स इट। डीप फ्रोस्ट करना है, ठीक है जी। ये अब हम इसको करने लगे हैं जी कवर। Something like this. Do I need to poke it? कैसे ठीक है? चलो डाल दूँ, रख दूँ? हो गया वो फ्री। I don't know. हम 10 मिनट का टाइमर लगाते हैं और इसको चलो जी डन। टॉर्टिया रैप्स हो रही हैं। ये हमारी जो दही भल्लों के उस दिन के रिमेनिंग्स थे, उसी को हम सैलेड के तौर पे यूज करेंगे। जूसी आई थिंक कुक्ड तो ऑलरेडी है ना? यू श्योर इट्स कुक्ड है ना? आप भी खा के पहले चेक करोगे, आप अप्रूव करोगे फिर मैं खाऊंगी। इसका क्या नाम है? इसका नाम है Mowgli. And this one is Bear. This is called Baloo. Baloo. Where is Mufasa? Can you show me Mufasa? No. इसका नाम है Wildebeest नहीं है, this is Pumbaa. And this one? Lion. Simba lion. And this one is? Lemur. Yes, it's not. No, it's not lemur. It's Timon. जनाब वीडियो देखिए आपने। आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस डोनर कबाब। दिस इज़ लाइक एब्सोल्युटली न्यू थिंग फॉर मी। ऑल्दो डोनर कबाब का नाम सुना हुआ था, बट कबाब से हमेशा दिमाग में कबाब ही आते थे जो लंबे लंबे गोल गोल होते हैं। तो कभी सोचा नहीं था कि इन रिबन्स टाइप स्ट्रिप्स को भी कबाब बोला जाता है। बेसिकली जैसे शवारमा की पूरी ग्रिल होती है और उसके ऊपर से वो स्ट्रिप आउट करके आपको थोड़े से चिकन वगैरह देते, तो इसी तरह से ये दिस इज़ बेसिकली लैम्ब और मटन और चिकन का मिक्सचर कीमा करके उसके अंदर मसाले वगैरह डाल के इसको उन्होंने उसी तरह से ग्रिलर पे लगाया होता है और उधर से स्ट्रिप आउट करके तो वो आपको देते हैं। आप यहाँ पर चले जाओ डिफरेंट टर्किश कुर्दिश शॉप्स पर, वहाँ पर आपको ये डोनर कबाब फ्रेश भी मिल जाती हैं। तो साइमन को बहुत पसंद आए थे और हमारे पास स्टिल अभी तक हम खाते हैं। मुझे बस ठीक लगी हैं बट नॉट दैट मच के लाइक आप खाली भी खाओ। हाँ, रोल वगैरह में रख के खाने के लिए इट्स फाइन। टॉर्टिया रैप्स ले आप, उसके अंदर सैलड लगा लो, अपनी मर्जी की सॉसेस लगा लो। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी। अभी तो मैं मेयोनीज और केचप वगैरह लगा रही हूँ विच इज़ नॉट दैट हेल्दी, ऑब्वियसली टू मच शुगर कंटेंट होती है इसके अंदर। तो आगे आई विल टेल यू कि आप एक हेल्दी सॉस कैसे बना सकती हैं विच टेस्ट लाइक मेयोनीज बट इट्स हेल्दी। सो या मीनवाइल स्टिक अराउंड एंड डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करें। एंड आपको मिलती है नेक्स्ट एपिसोड में। एक एक्सीडेंटल सब्जी ले आई थी विच आई मिस्टेकन एज शलजम बट इट वॉज समथिंग एल्स। मैं उसके बारे में बताऊंगी वो कैसा बना। सो टिल देन चाओ।